अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2016 जो राज्यसभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए। आप अगर हाँ बोलो ना, मैंने इसीलिए तो नाम लिया आप। जी अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ निःशक्त व्यक्ति अधिकार कानून 1995 में बना था और उसके बाद 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने अनेक देशों के साथ बैठक करके विचार विमर्श किया और निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए अनेक उपाय सुझाए और उस अनुबंध पर भारत सरकार ने भी हस्ताक्षर किए। अर्थात जो अनुबंध वहाँ किया है उसके अनुसार हमारे देश में भी दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। महसूस किया गया कि 1995 का जो अधिनियम इस देश में लागू है वो इनके सशक्तिकरण की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है और इसका अनुभव हमने पिछले सवा दो सालों में किया भी है। हालांकि हमने इस विभाग को जीवंत, सक्रिय और चैतन्य बनाने का काम किया है। 4,500 के लगभग कैंप आयोजित करके 5,80,000 से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास भी किया है, पर अनेक कठिनाइयाँ महसूस हुई। तो ये महसूस हुआ संयुक्त राष्ट्र महासंघ के अनुबंध के तारतम्य में कि इसका सुधार किया जाना चाहिए। तत्कालीन सरकार ने विचार विमर्श करके एक बिल तैयार किया और फरवरी 2014 में उसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। राज्यसभा ने उसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा। स्टैंडिंग कमेटी में उस पर विचार विमर्श हुआ और 2015 में उसका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। उस प्रतिवेदन के आधार पर हमने नया और अच्छा बिल बनाने का प्रयास किया है। स्टैंडिंग कमेटी ने 82 सुझाव दिए थे, उसमें से हमने 59 सुझावों को स्वीकार किया है। ये जो बिल हम ला रहे हैं पुराने बिल की तुलना में इसमें बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हमने करने का प्रयास किया है। जैसे पहले दिव्यांगों की श्रेणी केवल 7 होती थी, इस बिल में 7 की बजाय वो 21 श्रेणियां होगी और 21 श्रेणियां जब हो जाएगी तो इस देश का कोई भी दिव्यांग भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं होगा। सबको भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा और उनका तेज गति से सशक्तिकरण होगा। हमने इसमें व्यवस्था की है आरक्षण की। अभी तक दिव्यांगजनों को भारत सरकार के मंत्रालयों में 3% आरक्षण देने की व्यवस्था है। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न राज्यों में, अधिकांश राज्यों में 3% आरक्षण की व्यवस्था है। कुछ राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि, वहाँ 6% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इसमें भी उसी प्रकार का प्रावधान किया गया है और 3 के बजाय 4% आरक्षण की व्यवस्था की है। राज्यों से भी अपेक्षा है कि वो इसी प्रकार का प्रावधान राज्यों में भी करेंगे। उनके सशक्तिकरण के लिए हमने राज्य और केंद्र लेवल पर एक सलाहकार बोर्ड होगा, इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की है। इसके साथ ही साथ आयुक्त प्रणाली को भी लागू करने का निर्णय लिया है। केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर आयुक्त प्रणाली से इनके सशक्तिकरण के बारे में विचार विमर्श करेंगे। समस्या आएगी उसका समाधान करने का वो निर्णय लेंगे और ये सुदृढ़ और मजबूत निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। एक मुख्य आयुक्त होगा, 2 आयुक्त होंगे और जो 2 आयुक्त होंगे उसमें एक दिव्यांग श्रेणी का भी होगा। यही फार्मूला राज्यों में भी हमने करने का निर्णय लिया है, इसमें प्रावधान भी है। हमने इनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अशक्तताओं को दूर करने के लिए इसमें पर्याप्त प्रावधान किए हैं। चिकित्सा सुविधा भी देने का प्रावधान किया है। फिर शिक्षा की दृष्टि से हमारे यहाँ 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। इस बिल में हमने 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को, अर्थात वो दिव्यांग होने के कारण ज़्यादा जल्दी प्रवेश नहीं ले पाते हैं,
इसलिए 4 साल की उनको और छूट दी गई है। ऐसे अनेक प्रावधान इसमें उल्लेखित किए हैं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि ये बिल पास होकर जब कानून बनेगा और कानून के अंतर्गत हम कुछ नियम बनाएंगे तो इनके सशक्तिकरण से संबंधित जो जो आवश्यक बातें होगी उन सब का उल्लेख उसमें करेंगे और प्रयास करेंगे कि इनका सशक्तिकरण हो जाए और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो निर्णय हुआ है उसकी भावनाओं का भी हम सम्मान कर सके और उसका अनुपालन भी कर सके। हमारे देश में दिव्यांगों में अनेक प्रकार की प्रतिभाएं हैं, उनको उजागर करने के लिए उनको सुअवसर देने का भी इसमें प्रावधान है। खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का भी इसमें प्रावधान है। मैं अगर ये कहूं कि उनके सर्वांगीण विकास से संबंधित हर प्रकार के प्रावधान इसमें किए गए हैं तो गलत नहीं होगा। मैं सदन से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस पर विचार किया जाए और इसको पारित करने की ओर अग्रसर बढ़े। आपको धन्यवाद।